के साथ धोखाधड़ी हो रही है। किसानों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई की है और बैंक के ब्रांच मैनेजर समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। किसानों को डेयरी लोन देने के नाम पर ठगी हुई थी और अब तक मामले में 8 लोग हो चुके हैं गिरफ्तार। दुर्ग में किसानों के साथ धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें पुलिस ने बैंक के ब्रांच मैनेजर के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले भी आपको बता दें कि बीते दिन 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ऐसे में मामले में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको बता दें कि साल 2024 में 166 किसानों को डेयरी लोन देने के नाम पर लाखों के रुपए की ठगी की गई थी और किसानों के बैंक अकाउंट से लाखों रुपए चुराए थे, जिसके बाद से पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी और इसकी देखिए ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया, जिसमें बैंक का ब्रांच मैनेजर भी शामिल है। तो शिकायतकर्ताओं ने एक शिकायत की थी धमधा थाने में और साथ ही पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आके उपस्थित होकर एक शिकायत किया था कि वहाँ पे उनको पशु लोन के संबंध में, डेयरी के संबंध में हम लोग को लोन दिलाने के लिए HDFC बैंक का जो फील्ड ऑफिसर है उसके द्वारा ठगी किया गया है और ऐसे ही लगभग उनके साथ उनके द्वारा बताया गया लगभग 45 लाख से ऊपर की राशि हम लोगों से ठगी गई है। तो इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने तत्काल इसमें FIR करके इसमें कार्रवाई चालू की थी। तो इस दौरान हम लोगों ने अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है जो इसमें शामिल थे। इसमें मेन जो मुख्य आरोपी है वो भी शामिल है, साथ में उसकी सहायता करने वाली जो महिला थी जो मुख्य रूप से, उसके साथ ही जो 4 लोग ऐसे थे जो जिन्होंने उनके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ था पैसा और उन्होंने उनको सहयोग किया था। साथ ही जो व्यक्ति उसका जो मेन आरोपी है उसका ससुर भी उसमें शामिल है। तो किसानों के साथ धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को तो दबोच लिया, जिसमें बैंक का ब्रांच मैनेजर भी शामिल है। अब सवाल यह है कि आखिर किसानों को उनका पैसा जो है कब और कैसे लौटाया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ चंद्रकांत शर्मा जुड़े हुए हैं। चंद्रकांत, आरोपियों को तो दबोच लिया है, लेकिन जो किसानों के साथ ठगी हुई है, जो उनका पैसा लूटा गया है, ठगा गया है, वो कब वापस लौटाएंगे आरोपी? बिल्कुल, देखिए इसमें पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। 2 लोगों को तो पहले ही हिरासत में लिया गया था जो मुख्य आरोपी बताए जा रहे थे। उन दोनों को उनके निशानदेही पर पुलिस ने 6 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें ब्रांच मैनेजर भी शामिल है। सबसे पहले जब इसमें किसान बैंक जाकर शिकायत दर्ज करवा रहे थे तो किसानों को ये कहा जाता था कि आपने जो है वो देख करके साइन किया है और देख करके अब जब आपने साइन कर लिया है तो बैंक की जवाबदेही नहीं है, बैंक की जवाबदारी नहीं है। फिलहाल अब इस पूरे मामले में देखिए ब्रांच मैनेजर को ही गिरफ्तार किया गया है। ब्रांच मैनेजर के ऊपर भी ये आरोप है कि जो पैसा धोखाधड़ी का जो पैसा था किसानों से जो ये लूटते थे आरोपी, तो उसका हिस्सेदारी बैंक मैनेजर को भी होता था, बैंक मैनेजर को भी पैसे जाते थे। इतना ही नहीं, किसानों से जो इन लोग ब्लैंक चेक लिए थे सिक्योरिटी के नाम पर, उससे इन लोग पैसा ट्रांजेक्शन करके बड़ी संख्या में आपस में 4-5 लोग मिलकर एक दूसरे से बांट लेते थे। जो आरोपी है वो अपने रिश्तेदारों के अकाउंट में भेज देते थे। तो ये तो पुख्ता हो गया है कि बैंक मैनेजर की मिली भगत है, यानी कि कहीं ना कहीं HDFC जो बैंक है उसकी भी जवाबदेही है, क्योंकि वहां के जब बैंक मैनेजर भी आपके साथ संलिप्त हो, वहां के अधिकारी या जवाबदार इस पूरे गिरोह में संलिप्त हो, तो कहीं ना कहीं उनकी जवाबदेही होती है। फिलहाल इस मामले में पुलिस लगातार आगे और भी कार्रवाई चल रही है। RBI को भी इसका लेटर लिखा जा रहा है, RBI को भी इसके बारे में अवगत करवाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में देखना होगा कि किसानों को कब तक जो पैसे का अमाउंट है वो वापस मिल सकता है जो उनके साथ फ्रॉड हुआ है। जी चंद्रकांत, जो मैनेजर जिसकी गिरफ्तारी हुई है उसकी क्या भूमिका थी और जो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है ये मूल रूप से कहां के है और इनका बैकग्राउंड क्या है? देखिए, मैं पूरा मामला शुरुआत से बताता हूँ। 2024 फरवरी में इस मामले का शुरुआत हुआ जब विकास सुनी नाम का है जो बैंक में फील्ड ऑफिसर है HDFC बैंक धमधा में, वो किसानों के पास जाते हैं और बोलते हैं कि एक स्कीम चल रहा है। उसने व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया से सर्कुलेट भी किया कि डेयरी और पशुपालन के नाम पर लोन है, 50 to 60% का सब्सिडी है। तो किसान जुड़ते गए और उनके साथ में एक जो बिचौलिया थी मधु पटेल, वो भी शामिल थी। तो इन दोनों ने मिलकर 166 किसानों से फॉर्म भरवाए और ये कहा गया था कि आपको 5 लाख 10 लाख का लोन मिलेगा और बाद में आपको 5 साल बाद पटाना है, रिपे करना है, और वो भी 40% इसमें डिस्काउंट होगा। किसानों ने सब आगे बढ़े और सबने जो है वो इसमें फॉर्म भरा, लोन भी ले लिया। तो बाद में किसानों से 10% पैसा ये तुरंत ही ले लिए कि हमने लोन सेंक्शन करवाया है, अधिकारी को देना है, तो आप 10 लाख दीजिए। यानी कि 5 लाख जिसने लोन लिया उसका 50,000, 10 लाख जिसने लोन लिया उसका 1 लाख रुपए ले लिए
और बदले में किसानों से इन लोग ब्लैंक चेक भी 3-3 4-4 ले लिए कि भविष्य में सिक्योरिटी के लिए हमको चाहिए। और जैसे ही किसानों के अकाउंट में पैसा आया, उन पैसे को वो जो बैंक चेक लिए थे उसके माध्यम से आपस में बांट लिए। किसी किसान से तकरीबन 3 से 4 लाख किसी के अकाउंट से निकालिए, किसी के अकाउंट से 2 लाख निकालिए। एक तो हद हो गया जहां किसान ने 5 लाख का लोन लिया था और उस किसान के अकाउंट से 4 लाख रुपए गायब कर दिए। इस मामले में 1 साल पहले भी किसान ने आईजी का दरवाजा खटखटाया था, आईजी के पास भी गए थे, एसपी के पास भी गए थे, लेकिन कहीं किसी ने कोई सहयोग नहीं किया। जब एनडीटीवी यहाँ मौके पर पहुंची और किसानों के साथ हमने खुद मिलकर आईजी ऑफिस में गए, आईजी ऑफिस में शिकायत दर्ज करवाए, तब देर रात परसों रात को तकरीबन 8 से 9 बजे के आसपास एफआईआर दर्ज की गई है और इसमें सुपरविजन अधिकारी जो अभिषेक झा एडिशनल एसपी को बनाया गया और तुरंत ही पुलिस ने जो है वो टीम रवाना की थी और लगातार उसके बाद से धरपकड़ जारी है। जी, अब देखना होगा कि आरोपी को तो दबोच लिया है, लेकिन अब किसानों को ठगा गया जो पैसा है वो कब वापस लौटाया जाता है। और इस पूरे मामले में विस्तार से जानकारी देने के लिए चंद्रकांत आपका बहुत बहुत शुक्रिया।